चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की मात्रा कुछ कम या अधिक मिलना। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे जनरल कंपटीशन में, लेकिन बहुत सारे लड़का जो होते हैं वो छोड़कर चले आते हैं। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो पूरे अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करके आते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं उसी पर कि चावल 25% महंगा हो गया। महंगा होने का मतलब यह हो गया कि पहले हम लोगों का कुछ रुपया में जैसे चावल मिलता था, अब महंगा होने के कारण क्या मिलेगा, उतना ही में कुछ कम मिलेगा। तो 25% महंगा हो गया, जिससे 400 में 10 केजी कम मिलता है। महंगा हो गया तो निश्चित है कि हम लोग का कम मिलेगा अब जितना में खरीदते थे। अब पूछ रहा है कि चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए कि कितना रुपया अब केजी मिल रहा है। तो नया भाव हम लोग को निकालने के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है कि कीमत क्या, तो जितना में हम लोग पहले खरीदते थे, मतलब 400 में कुछ हम लोग ज्यादा खरीदते होंगे, और महंगा होने के कारण क्या हो रहा है, 10 केजी कम मिल रहा है। तो कीमत हमारा क्या है 400, तो 400 रुपया हो गया। अब मल्टीप्लाई वृद्धि या कमी, कितना परसेंट वृद्धि हुआ है 25%, तो 25% ये लिखा गया। और डिवाइड बाई अधिक या कम मात्रा, तो कितना हम लोग का कम मिल रहा है 10 केजी, ये हमारा मात्रा है 10 केजी। अब मल्टीप्लाई 100, अब इसको हम लोग कटा देते हैं, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 50 25, 2 से कट गया 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, मतलब 10 रुपए पर केजी हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। मतलब इतना रुपए पर केजी वो अब नया चावल खरीदेगा। इसी पर एक और हम लोग क्वेश्चन अभी एक और बनाते हैं, देखिए। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, मैदा 20% क्या हो गया, सस्ता हो गया। अब सस्ता हुआ तो जितना रुपया में हम लोग पहले खरीदते थे, अब उतना में हम लोग क्या करेंगे, अब ज्यादा खरीद पाएंगे। तो अब वह सामान 240 रुपया में 6 केजी अधिक मिलता है। तो पहले 240 में हम लोग कम खरीदते होंगे, तो अब जितना हम लोग खरीदते थे अब उससे 6 केजी ज्यादा मिलता है। तो मैदा का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो नया भाव बराबर हम लोग का कीमत, कितना रुपया में हम लोग खरीदते थे 240 रुपया में, तो कीमत गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी, कितना प्रतिशत हमारा सस्ता हो गया है 20%, तो 20% लिख दिए। डिवाइड बाई अधिक या कम मात्रा, कितना केजी हम लोग का अब ज्यादा मिल रहा है, तो 6 केजी, तो ये हमारा मात्रा हो गया गुने 100। अब ये कट गया 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौके 24, मतलब 4 दूनी 8। अब 8 रुपए पर केजी हमारा क्या हो गया, मैदा हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये था हमारा नया भाव निकालने का तरीका। अब पुराना भाव अगर पूछेगा तब क्या करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चीनी का भाव 25% कम हो गया है। तो कम होने का मतलब जो वस्तु हम लोग खरीदते थे पहले, तो उसमें हमारा क्या होगा, उतना ही रुपया में ज्यादा मिलेगा। तो कह रहा है कि अब 480 रुपया में 10 केजी चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में हम लोग नया भाव ज्ञात कर रहे थे, अब इसमें हम लोग पुराना भाव पूछ रहा है। तो पुराना भाव बराबर कीमत कितना रुपया में, तो 480 रुपया में, ये कीमत हो गया, गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी, कितना प्रतिशत हमारा कम हो गया है 25% कमी हो गया है। डिवाइड बाई अधिक या कम मात्रा, कितना हम लोग का अधिक मिलता है 10 केजी अधिक मिलता है, ठीक। और गुने 100 प्लस माइनस परसेंट वृद्धि या कमी है। अगर कमी होगा तो हम लोग माइनस कर देंगे, अगर यहाँ वृद्धि हो जाएगा तो हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 25% कम हो गया है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 25 घटा देंगे। अब हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 480 गुने 25 डिवाइड बाई 10 गुने 100 में से 25 गया 75, तो 25 से कट गया 25 दिया 75, 1 0 से 1 0, 3 से कट गया 16 3 48, मतलब 16 रुपए पर केजी पहले हम लोग का मिलता था। यही था हमारा पुराना भाव ज्ञात करना। तो इस प्रकार इसी हम लोग फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चंस पुराना भाव ज्ञात करेंगे।